Hi aspirants, welcome to our typing tutorial. This is lesson number 10. तो लास्ट लेसन नंबर 8 एंड लेसन नंबर 9 में हमने क्या सीखा है। लास्ट लेसन नंबर 8 पे हमने सीखा है कि कैसे आप एक हार्ड कॉपी को देख देख कर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेसन नंबर 9 में हमने क्या सीखा है कि कैसे आप एक ही स्क्रीन में, डेस्कटॉप या लैपटॉप में एक ही स्क्रीन में नोटपैड के मदद से दो विंडो ओपन करके एक विंडो में जो पैसेज है जिसको देख के आप टाइप करेंगे वो एक विंडो में रख के सेकंड एक नोटपैड के विंडो में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम में आएगा, बिल्कुल वैसा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में नोटपैड के मदद से ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लेसन नंबर 9 के 3 दिन बाद ही हमारे ये लेसन नंबर 10 देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 10 में हम क्या करेंगे, ऑनलाइन टाइपिंग जो वेबसाइट्स मिलता है वहाँ से हम टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, मैं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन टाइपिंग वेबसाइट की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप मोबाइल से भी टाइप कर सकते हैं। तो मोबाइल से टाइप करने के लिए आप अगर वेबसाइट रहेगा तो आप कहीं से भी टाइप कर सकते हैं, वो आप मोबाइल हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप कहीं से भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, टाइपिंग का एक अच्छा वेबसाइट है जिसका नाम है टाइपिंग बाबा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, टाइपिंग बाबा। ये आप सर्च करने से आपको ऐसे मिल जाएगा। फर्स्ट जो लिंक है वो ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने से ये आपका इंटरफेस है, ठीक है। ये इंटरफेस है। इसके मतलब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए या टाइपिंग टेस्ट देने के लिए आपको कुछ भी मतलब डाउनलोड करना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऐसा कुछ भी मतलब कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो अब सीधा जाकर वेबसाइट में से टाइपिंग बाबा टाइप करके आप जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ओके। तो चलिए, अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आप कहाँ से टाइप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, पहले यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज का भी है, लास्ट में है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करिए, ओके। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक करने से आपका ये आ जाएगा, ओके। फर्स्ट है एंटर योर नेम। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई भी मतलब नहीं है, अब जो आपका मर्जी है। नेक्स्ट है सेलेक्ट टेस्ट टाइम। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ओके। 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5, 10, 15, 20, अप टू 20 मिनट्स तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप हमेशा 10 मिनट से ही शुरू करिए, ओके। मतलब 1-2 मिनट और 5 मिनट के लिए अगर आप टाइप करेंगे तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा, जब भी आप मतलब 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए टाइप करेंगे ना, तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तब शॉर्ट टाइम में आप बहुत स्पीड से टाइप कर सकते हो। बट जब भी आपका लॉन्ग टाइम हो जाएगा तो आप क्या होगा कि आप थक जाओगे, आप वो आपका जो स्पीड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं होगा, तो एक थकान आ जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से टाइपिंग करते रहते हो तो, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करिए तब आप 10 मिनट से ही शुरू करिए, बेहतर है। अगर आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स चूज करते हैं, नहीं तो आप 10 मिनट से ही, मिनिमम 10 मिनट से ही आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो 10 मिनट्स आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जो पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे रैंडम वर्ड्स है, यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ्स है, ओके। बहुत सारे पैराग्राफ्स है, आप कोई भी पैराग्राफ्स चूज कर सकते हैं। मैंने कोई भी एक पैराग्राफ ऐसे चूज कर लिया है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आप अपलोड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आपका मनपसंद जो भी टेक्स्ट है वो आप अपलोड भी कर सकते हैं, बट ये आपका झमेले की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप कोई भी एक पैराग्राफ उठा लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो कोई भी एक आप चूज कर लीजिए। आप देखिए, सेट वर्ड लिमिट, ओके, तो इसको आप डिसेबल रखना, ठीक है। वर्ड लिमिट को आप मतलब लिमिट नहीं करना, आप जितना आप टाइप कर सकते हो आप करिए, ठीक है। इसको डिसेबल रखना है। बैक स्पेस आपके एग्जाम में अलाउ है, तो इसलिए बैक स्पेस आपका एनेबल रहेगा। हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल ये आपको डिसेबल करना है, ओके। ये आपको डिसेबल करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑटो स्क्रॉल भी नहीं होगा, आपके एग्जाम में हाईलाइट भी नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अगर आप ये हाईलाइटेड रहता है तो क्या होगा, ये जो एक एक करके जो वर्ड है ना, आप जब भी टाइप करेंगे ये हाईलाइट होता जाएगा। मतलब आपने नेहा टाइप किया, स्पेस दिया, उसके बाद आपका ये स्टेट जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। ये आप टाइप करेंगे, उसके बाद ऐड जो है हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हाईलाइट होता जाएगा, तो एग्जाम में ऐसा हाईलाइट नहीं होगा, ओके। तो इसलिए इसको आपको डिसेबल करना है। ऑल्सो ऑटो स्क्रॉल, ऑटो स्क्रॉल मतलब क्या है कि ये फुल अगर मतलब पैराग्राफ चल रहा है तो ये जब आप एंड में आ जाओगे, एंड लाइन में आ जाओगे, तो क्या होगा, ये स्क्रॉल होके अपने आप नीचे के लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्रॉल होता जाएगा, बट ऐसा एग्जाम में नहीं होता है। आपको यहाँ पे एक बार रहता है, ये बार को ऐसे ड्रैग करके ही आपको नीचे लाना पड़ता है, तो ऑटो स्क्रॉल भी एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल दोनों ही आपको डिसेबल रखना है, ठीक है।
अब देखिए, ये स्टार्ट इन एग्जाम मोड भी है, स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। पहले आपको एग्जाम मोड में दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे क्लिक करिए, मैंने 10 मिनट्स लिया है। मैं यहाँ पे आपको 10 मिनट्स टाइपिंग करके तो नहीं दिखाऊंगी, बेकार टाइम जाएगा, ठीक है। स्टार्ट इन एग्जाम मोड में क्लिक करती हूँ, ओके। तो यहाँ पे टाइपिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप जब भी स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपका 10 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ऐसे टाइप करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये डिसेबल रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। देखिए, अब यहाँ पे एंड आ गया ना, यहाँ पे आपको ऐसे खुद स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ऐसे ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा। तो देखिए, ऐसे टाइप करने के बाद आपका ऐसा टाइपिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। तो मेथड आपको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइपिंग स्पीड तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपने कितना इनकरेक्ट किया है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या आपने इनकरेक्ट किया है, क्या करेक्ट किया है, हाफ मिस्टेक्स, फुल मिस्टेक्स, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखिए, मेरा जो हाफ मिस्टेक्स हुआ है, हाफ मिस्टेक्स मतलब क्या है कि अगर आपने कोई वर्ड का स्पेलिंग गलत लिख दिया तो उसको आप हाफ मिस्टेक कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मिसिसिपी का एस एक मेरे से मिस हो गया, तो दैट्स वाई ये हाफ मिस्टेक कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया है तो उसको फुल मिस्टेक्स कंसिडर किया जाएगा। कोई वर्ड आपने स्किप कर दिया है वो भी फुल मिस्टेक्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप कंसंट्रेट करिए कि आपका मिस्टेक्स कैसा हो रहा है, वो करेक्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो भी स्पीड दिखाई देगा वो स्पीड काम का नहीं है, क्योंकि आपका स्पीड कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऑफकोर्स आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ये देख के आप ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि मुझे और भी स्पीड इंक्रीज करना है, बट स्पीड के साथ साथ आपका एक्यूरेसी मतलब अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, हमने देख लिया ये एग्जाम मोड में, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस मोड में क्या होगा, प्रैक्टिस मोड में कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मिनट का ले रही हूँ, ये हमें डिसेबल करना है, ठीक है। एंड ये आपका आप ले सकते हैं, जैसे कि इटोपिया ले लिया, ठीक है। स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड, ओके। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस मोड में क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने बोला है, हमेशा 10 मिनट से लेना। ये शॉर्ट में दिखाने के लिए मैंने 1 मिनट का लिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये मतलब ये हाईलाइट होता जाएगा, ओके, हाईलाइट होता जाएगा एंड आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे स्पीड दिखाई देगा। ठीक है, आपका ऐसे टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको देखना है कि आपका मतलब जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो ऐसे करके आप दोनों मोड में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। एग्जाम मोड और प्रैक्टिस मोड दोनों मोड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 10, ओके। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब से आपको ऐसे ऑनलाइन टाइपिंग जो वेबसाइट है इसमें ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऐसा ही आएगा। तो इसलिए ऐसे ही आपको देख देख के टाइप करना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब से आप ऐसे ही टाइपिंग बाबा ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि लगभग आपका टाइपिंग मतलब सीखना कंप्लीट हो चुका है, बट इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें आपको सीखना है, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर को कैसे टाइप करना है एंड ऑल्सो नंबर आपको कैसे टाइप करना है। राइट में जो नंबर पैड रहता है वहाँ से आप नंबर कैसे टाइप कर सकते हो बिना देखे, ओके। कीबोर्ड बिना देखे कैसे टाइप कर सकते हो वो हम नेक्स्ट 2 लेसन में सीखेंगे, ओके। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।